ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय सैजिटेरियस, धनु राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक की जो एनर्जी है, उसी के अंदर आपका ये रीडिंग है। थोड़ी सी आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट एंड आपकी फ्यूचर एनर्जी को लेके हम देख लेंगे आपकी हेल्थ, फाइनेंस एंड आपका लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए। धनु राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। The burden, okay. The spontaneity, okay. And the suppression, 10 of wands energy, 10 of wands, okay. ये आपका फ्यूचर एनर्जी है, आपका पास्ट एनर्जीज शेयरिंग, ये है क्वीन ऑफ wands एंड दिस इज द सेलिब्रेशन 3 of cups, ओके। कुछ तो यहाँ पे आपको आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, काली, माँ काली, फोर्सिंग फियर, फेसिंग फियर, आई एम सॉरी, फेसिंग फियर। आपकी जो डर है, माँ काली बोल रहा है इसको फेस करने। ओके, अच्छा, लेनोर्मन डेक से ना 3 कार्ड लेंगे ताकि इस रीडिंग को हम लोग और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है, दिस इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए अनदर 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। देख लेते हैं कितना कार्ड है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज द क्रॉस, सेकेंड कार्ड इज द रिंग। ओके, अनदर कार्ड और एक कार्ड दे दीजिए। मुझे इसका लग रहा है सैजिटेरियस। ओ एंड द स्ट्रोक, अ न्यू बिगिनिंग हो सकता है। ओके ओके, देखिए अभी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि आपका पास्ट एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है। पास्ट का एनर्जी देखिए, पास्ट एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप खुद सैजिटेरियस है, मतलब आप धनु राशि यानी कि अग्नि तत्व, फायर साइन। आप जो फायर साइन है, आपके अंदर एक मदरली एम्प्रेस एनर्जी भी एनर्जी भी है। मदरली एक एम्प्रेस एनर्जी, जो देखिए आप आदमी है या औरत, डजेंट मैटर, बट आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जिसको कोमलता कहते हैं, जिसको गिविंग कहते हैं, मतलब देना, ये फेमिनाइन एनर्जी जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके सामने माँ लक्ष्मी भी आपके लिए प्लान कर रहा है, कुबेर जी भी आपके लिए प्लान कर रहा है। ऐसा एक एनर्जी में आप थे, बट कोई चीज़ का कोई एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया, जो प्रॉब्लम भी घेर के आप ना थोड़ा परेशान हो गए हैं। मे बी आपके साथ ऐसा कोई एनर्जी आ रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है। बट मुझे इसके साथ साथ और भी एक लग रहा है। देखिए 6 + 36 है यहाँ पे, तो 6 + 3 = 9। 9 मतलब अगेन नंबर विच एंड्स, कुछ अंत होने का नंबर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाइफ में कोई अबांडेंस था जो कि ख़त्म हो रहा है अचानक से, विदाउट एनी अनाउंसमेंट। जैसे बिना कहे कोई जा रहे हैं, बिना समझा के कोई जा रहा है, विदाउट एक्सक्लेमेशन नहीं, विदाउट टेलिंग,
तो ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में है। रिंग, यहाँ पे है रिंग 25, 5 + 2 = 7। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रहे हैं। आपकी जो पार्टनरशिप, आपकी जो शादी है, वो शादी में टूटने की संभावना दिख रहा है। हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप खुद एक सैजिटेरियस एंड वाटर साइन, यानी कि कैंसर सैजिटेरियस, या तो पाइसिस सैजिटेरियस, या तो स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन आप हो सकता है। और नहीं तो आप सैजिटेरियस हो, आपके साथ कोई वाटर साइन का शादी का बात हुआ था जो कि शायद ठीक से हो नहीं पा रहा है। 3 ऑफ, ये देखिए 3 ऑफ कप्स का ना 2 मीनिंग है। एक तो कोई थर्ड पार्टी हो गया, कोई थर्ड पार्टी आपका कोई फ्रेंड हो गया, आपका कोई फादर, आपका माँ, आपका ब्रदर, कोई भी आके आपको समझा रहा है कि बंदा सही नहीं है तेरे लिए। और ये बात आपको भी वक्त के साथ साथ समझ में आ रहा है। सो मे बी आप अपनी शादी को छोड़ना चाह रहे हो, या तो फिर ये दिस ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा सा सेलिब्रेशन आ रहा है। मे बी आप शादी के बंधन में बांधने वाले हो सकता है कि आपने राज़ी हो गया शादी के लिए, बट कहीं ना कहीं आप डर भी रहे हो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर कार्ड्स है वो कह रहा है 10 and 17, 10 of wands। नंबर 10 इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट कोई एंड के बाद फिर से कोई शुरुआत। तो कोई अंत हो चुका है जिसका एक शुरुआत भी हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस में हम लोगों को 9 मिला था, नीचे 6 है, ऊपर 9, यहाँ पे 3 है, एंड अलॉन्ग विद यहाँ पे 10 हो रहा है। यहाँ पे 7 + 1 = 8। नंबर 8 इज़ अबंडेंस, द स्ट्रोक। ये कार्ड कहते हैं अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। तो कोई एक कुछ टूटा हुआ है। अगर हम जॉब के क्षेत्र में देख लें, कैरियर ग्राफ में देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके कैरियर में आपने कोई जॉब खुद से छोड़ा है, या तो फिर अभी जो मार्केट का हालत है, बहुत लोगों को निकाला जा रहा है कंपनी से। तो ऐसे ही कोई कंपनी से शायद आपको निकाला जा रहा है, बट निकलने से पहले तक आपका कोई प्लानिंग नहीं था। नाउ यू आर थिंकिंग कि कहाँ जाए, क्या करे। शायद 2-3 जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, और इंटरव्यू का रिज़ल्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नौकरी दांव पे लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है, बट कुछ ना कुछ आपको हल मिल जाएगा। 10 नंबर से मुझे ये भी लग रहा है मे बी अक्टूबर तक कोई चीज़ की क्लैरिटी आएगी आपकी आंखों के सामने। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, जो कि 8 यानी कि अगस्त महीने से आपके सामने बहुत कुछ खुलने लगा था, थोड़ा करके खुल रहा था, जो कि अक्टूबर महीने में जाके कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इस 6 कार्ड को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और देख लेंगे क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा है स्पिरिट। ओके, I call upon my spirit guide. I call upon the spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please show me the real picture of Sagittarius. धनु राशि की असली कैरेक्टर को समझाओ, धनु राशि की असली कहानी को दिखाओ प्लीज़। थैंक यू फॉर द रियल कैरेक्टर, रियल पिक्चर ऑफ द Sagittarius। धनु राशि Sagittarius, धनु राशि Sagittarius, धनु राशि। थैंक यू सो मच। अक्टूबर 15 to 31, Sagittarius, धनु राशि Sagittarius। 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, okay, and 3 of Wands. Again it's a 3 of Wands, 3 fire energy। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। आप खुद फायर एलिमेंट हो, बट इतना ज़्यादा फायरी। देखो एक चीज़ देखो, इधर पे भी फायर का लाइन चल रहा है, इधर पे भी फायर का लाइन चल रहा है, बीच में वाटर का लाइन चल रहा है। ओ ओ ओ ओ ओके, अगेन इट्स अ फायर साइन। दिस इज Taurus, Virgo, Capricorn, and this is Gemini, Libra, Aquarius। चलिए एक एक रो को पकड़ते हैं और सारी कहानी को समझने की कोशिश करता है। तो धनु राशि, ये आपकी पास्ट है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आपके साथ बहुत अनबन हो चुका है कुछ लोगों की। आपने उस रोशनी को छूने के लिए बहुत सारी कड़ियों को पार कर चुके हैं, बहुत फाइटिंग किए हैं, फिर भी आप उस रोशनी तक पहुँचने की कोशिश। देखिए क्या हुआ ना, अचानक से मेरे को जो लग रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में किसी की
आना हुआ था, आपके लाइफ में कोई आए थे जो आपको सपने दिखाए थे, जिसके साथ सपने देखते देखते आपको ऐसा लगने लगा था कि मे बी आपका शादी हो सकता है यहाँ पे। वैसे ही अगर करियर ले ले तो वहाँ पे आपको ना जॉब मिला, जिस जॉब में आपकी तरक्की हो रही थी। जॉब देखिए, आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आए थे, मतलब प्रमोशंस वगैरह, डेवलपमेंट, आपका करियर ग्राफ बहुत अच्छा बना था, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इसीलिए आपके अंदर एक इम्प्रेस एनर्जी, एक अबांडेंस। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, पूरा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा बैठे हुए हैं, चारों तरफ रोशनी, गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट मतलब तरक्की, पैसा। देखिए इनके हाथ भर भर के गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, रेड कलर की, मतलब शक्ति, पूरा शक्ति की देवी है। ऐसा ही आप सबके सामने आपको देख के लोगों को ऐसा ही लगता था, वाओ व्हाट अ ब्राइट कैरेक्टर, व्हाट अ ब्राइट फ्यूचर, व्हाट अ ब्राइट सक्सेसफुल पर्सन। और वैसे ही रिश्ते में भी आप बहुत खुश थे किसी के साथ, बट कोई 5 महीने से, जैसे मई महीने से, हो सकता है कि मई जून से धीरे धीरे खटपट ऐसे लगने लगा। जून जुलाई अगस्त, ये जो सितंबर महीना है ना, सितंबर में आके शायद बहुत कुछ टूटने लगा। अगस्त में भी आपके साथ बहुत बातें हुआ। मेरे को लग रहा है आपकी जो काम का जगह है वहाँ पे फिर से आपका अबांडेंस आएगा, आपकी पैसा आएगा, आपकी तरक्की होगी। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स इज इक्वल टू जैसे कम्युनिकेशन। हो सकता है अगर ये प्यार की बात है, अगर ये रिश्ते की बात है, अगर कुछ तोड़ने की यहाँ पे आभास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। मे बी कोई कारण से आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं। आपके पार्टनर की डिमांड, आपकी पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, आप जैसे है उसको वो मान नहीं पा रहा है। वो अपने तरीके से आपको बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप नहीं ढलना चाह रहा है। और आप प्रेजेंट एनर्जी को देखें, प्रेजेंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है वो वाटर साइन के हैं। हो सकता है वो पर्सन स्कॉर्पियो एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन हो, या तो पाइसीज एंड कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो, या तो कैंसर एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो। जो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसमें क्या है ना, उनके साथ आप बहुत एंजॉय किए, उनके साथ आप बहुत खुश रहे। बट आपको ऐसा लग रहा है अगर आप उनके साथ शादी में जाएंगे या शादी करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मस्ती वाली ज़िंदगी है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, काम करने जाना, अपने आप की जो आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी में आप काफ़ी खुश है, वो आइडेंटिटी आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपसे छूट जा रहे हैं। आपको पाबंदी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू बी केज्ड। और वही केज में रहना ये किसी को पसंद नहीं होता है। और आपकी पार्टनर की जो मांगे हैं, मतलब वो मीठा मीठा करके ऐसे ही फंसा के रखे हैं, जो आपको समझ में तो आ रहा है बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे आप निकले। 7 ऑफ कप्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो आपके पार्टनर के हाथ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। हो सकता है कि उसके पास चॉइसेस है करके वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपको ना ट्रिगर कर रहा है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे देखिए नंबर 25 मतलब 5 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 और 7 दो 7 है, मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है कि आपके साथ आपका पार्टनर का ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, या तो हो सकता है कि सोल पार्टनरशिप हो सकता है, पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है। बट मुझे इसके साथ ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई कारण से आपको इस रिश्ते में ऐसी पाबंदी दिख रहा है, ओह थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको ये भी बोले होंगे कि शादी के बाद तुम जॉब नहीं कर सकते, तुम्हारा काम करने का ज़रूरत नहीं है, आई विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, हाउ मच यू वॉन्ट। बट अपना पैसा अपना ही होता है। आप 2 रुपए कमाओ कि 2000 कमाओ कि 2 लाख कमाओ, खुद का कमाई का पैसे का जो स्वाद होता है ना, जो कमाते हैं उन लोगों को पता है कि दूसरा आदमी के सामने हाथ फैलाना ही ना पड़ेगा, वही मांगना ही ना पड़ेगा। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ना आपको खुद को कैदी लग रहा है। देखिए जैसे घर एक रूम में आपको बंद करके यहाँ पे चाबी फेंक दिया गया, आपको पता है कि कैसे निकलना है, बट अब निकल नहीं पा रहे हो। ये रिश्ते में आप खुश नहीं हो धनुराशि,
कहीं पे आपकी शादी हो सकती है। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लव मैरिज है। आप उनके साथ रिलेटेड थे, आप रिश्ते में थे बहुत दिनों से, पर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज टॉक अबाउट, जैसे 10 नंबर होता है कि कुछ ख़त्म होके शुरू होना, कुछ ख़त्म हो गया फिर शुरू हो जाना, फिर ख़त्म होने आपका टेंशन। देखिए आप कैसे जकड़े हुए हैं, देखिए यू आर नॉट हैप्पी, आप कैसे जकर मकर के खड़े हैं। लाइक आपको लगता है कि ओ माय गॉड, इस हालत से मुझे मुक्ति मिल जाए, और आपको मुक्ति देने के लिए आ गया द स्ट्रोक इज़ 7 + 1 = 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं दूर चले जाने का मौका मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि काम के सिलसिले में हो, आपकी प्रमोशन हो सकता है, या दूसरा कहीं पे कोई जगह पे आपका जॉब लग जाए, हो सकता है दूसरा सिटी में हो, दूसरा टाउन में हो, दूसरा कंट्री में भी हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है आपकी ये शादी अगर टूट रहा है या तोड़ने में, ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बार हो रहा है। आपका शादी होने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार बात आगे बढ़ते हुए भी वापस ख़त्म हो जा रहा है। और ये प्रॉब्लम का कारण पितृदोष भी हो सकता है। इस कार्ड को मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी जो है ना, जैसे आपकी पितृ कोई है, आपके ऐसा कोई स्पिरिट है आपकी फैमिली में जो कि काफ़ी यंग स्टेज में, मतलब जब इंसान का ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और डेथ हो जाती है, तो वो जो सोल का जो होता है ना एक डिसैटिस्फैक्शन, वैसा कोई एक होता है, उसको पितरों कहते हैं, पितरों का दोष कहते हैं। तो मुझे ये यहाँ पे पितृ दोष दिख रहा है। आपको ना इसके लिए कुछ उपाय करनी होती है, जैसे छत पे कौवे को खाना खिलाना, मछलियों को खाना खिलाना, फिर अगर कुछ आरती वगैरह होती है, कुछ मंत्र होती है, ये सब करने से धीरे धीरे पितृदोष कट जाते हैं। तो ऐसा अगर आपकी बार बार शादी तैयार होते ही टूट जाते हैं, बार बार रिश्ते बनते हैं बट बिगड़ भी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना दिखा लीजिए कुंडली, क्योंकि मुझे पितृदोष ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप इस रिश्ते से बाहर निकल के अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ अपना नया शुरू करना चाहते हो, इस रिश्ते से निकलना चाहते हो, और आपका पार्टनर जो है वो आपको बांध के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो दिमाग है वो इंसान हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का कम्बिनेशन हो सकता है। तो ओके, एक्वेरियस हो सकता है कि दिस इज़ योर कम्बिनेशन, कि यू आर अ सैजिटेरियस एंड एन एक्वेरियस कम्बिनेशन हो, या तो आप हाँ ऐसा भी हो सकता है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड, ये बंदा बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर ये पितृदोष के हिसाब से हम नहीं पकड़ते हैं ना, तो जो आपके पार्टनर है ना वो बंदा बहुत दिमाग से खेलता है, जबकि वो वाटर साइन है, इमोशनल पार्ट उसका है। बट अगर वो पाइसिस हुआ या स्कॉर्पियो हुआ तो वो लोग बहुत मैनिपुलेटिव एरिया में घूमते हैं। तो मतलब आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ कुछ मैनिपुलेटिंग थिंग्स, कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो ताकि ये रिश्ता कुछ ना कुछ करके शादी हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे काली माँ क्या बोल रहे हैं, फेसिंग फियर, डर को फेस करो। कौन सा डर? मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। यस, देखिए सोर, आप निकल जाना है, सोर करना है, मतलब समुंदर में निकल जाओ, सोरिंग, दिस इज़ द चांस टू सोर। आपको फेस करना है आपकी असलियत को, जो आपको पसंद नहीं है आप बोल डालो, जो ज़बरदस्ती का आ रहा है उसको फेस करो। अगर फेस करते हुए आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर का क्या चेंजेस आ रहा है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर अनफोल्ड हो रहा है, मतलब खुल रहे हैं। दिस इज़ योर चांस टू सोर। ये है एक ऐसा चांस कि आप अपने आप को बहते हुए ले जा सकते हो उस किनारे तक, जहाँ तक आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, जहाँ तक आपको उपलब्धि हो जाएगी कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो भगवान जी आपके साथ है, माँ आपके साथ है, आप कैसे भी रूप में इनको पूजा करो। जय माता दी कह सकते हो, माँ काली कह सकते हो, माँ दुर्गा, माँ चंडी, कोई भी रूप का पूजा करो, कोई माँ की आराधना करो, तो इनके
इनको याद करो, आपकी सारी डर खत्म हो जाएगी, आपकी सारी राहत दिखेगा। ठीक है, तो धनु राशि, ये रीडिंग अक्टूबर महीने की एंड का है। आपके साथ फिर मिलेंगे नवंबर में। तब तक आप इसको थोड़ा एनालिसिस करें, अपने लाइफ को थोड़ा अपने पैटर्न में आए और बहुत खुश रहे, अपना डिसीजन खुद ले, ज़िंदगी आपकी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।